हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 30 MCQ क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1945, ऑप्शन बी में 1950, ऑप्शन सी में 1953, ऑप्शन डी में 1956। बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि द छेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? द छेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था बताइए। ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में बांग्लादेश, ऑप्शन सी में पाकिस्तान, ऑप्शन डी में श्रीलंका। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बताइए। तो देखिए द छेस यानी कि सार्क, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, सार्क कहते हैं। इसका पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है बताइए। ऑप्शन ए में है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी में है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी में है सोनिया गांधी, और ऑप्शन डी में क्या देखिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है जी? द्रौपदी मुर्मू। तो इसमें से कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो आपको पता ही है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी जी? 10 जनवरी 1920 को हुई थी इसकी स्थापना। और जब ये खत्म हुआ लीग ऑफ नेशन, तब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 क्या है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी बताइए। ऑप्शन ए में है 1956, ऑप्शन बी में है 1957, ऑप्शन सी में है 1958, ऑप्शन डी में है 1959। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 क्या है देखिए, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये देखिए 4 + 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होता है। तो यानी कि कौन हो जाएगा? 1976। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में असम। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन जो रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो आप पहले ये बताइए कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो ये पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किए थे। और दूसरा परमाणु परीक्षण भारत कब किया था? 1998 में। कब किया था जी? 1998 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो ये भारत चीन युद्ध कब हुआ था जी? 1962 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1962 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? 1961 में। और ये सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? ये बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं बताइए। 2 अंग हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं? तो आप जानते हैं कि इसके कितने अंग हैं जी? इसके 6 अंग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? भूमंडलीकरण को हम क्या कहते हैं जी? भूमंडलीकरण को हम वैश्वीकरण भी कहते हैं। तो ये विचारधारा जो है वो किस पर टिका हुआ है? तो ये उदारवाद पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है जी? उदारवाद पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जो है किस आंदोलन से जुड़ा है? सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन ए में कृषक आंदोलन, बी में मानवाधिकार आंदोलन, सी में श्रमिक आंदोलन और डी में चिपको आंदोलन। तो ये प्रसिद्ध किसके लिए है जी? चिपको आंदोलन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूर्वी बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो देखिए पूर्व में कौन था? तो आप पूरब में देखेंगे तो पूरब में कौन पड़ता है जी? पूरब में पड़ता है सोवियत संघ, और पश्चिम में कौन पड़ता था? अमेरिका पड़ता था। तो इन दोनों का संबंध किससे है? शीत युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो सौराष्ट्र है वो किस राज्य का अंग है? बताइए, महाराष्ट्र का अंग है कि राजस्थान का है कि कर्नाटक का कि गुजरात का?
तो आप कहेंगे कि ये गुजरात राज्य का अंग है। किसका है जी? गुजरात राज्य का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में फ्रांस, ऑप्शन सी में पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन डी में इटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 20 क्या है देखिए, क्वेश्चन 20 है कि भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि दक्षेस के कितने देश हैं? दक्षेस में कितने देश हैं? तो इसमें 8 देश हैं। कितने हैं जी? 8 देश हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन 22 है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो ये 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया है? तो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में इसको वर्जित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं जी? देखिए पहले 7 थे लेकिन अब कितने हैं? 6 हैं। अब कहेंगे 6 क्यों है? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वो कानूनी अधिकार हो गया, अब कितना है? 6 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। किससे शक्तियाँ प्राप्त है जी? केंद्र को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है कि जो पूना पैक्ट है यानी कि पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता ये संबंधित है किससे? देखिए ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो ये महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था जी? भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? तो ये दलित मुद्दा से संबंधित था। किससे संबंधित था जी? दलित मुद्दे से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन 28 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कितनी धाराएं हैं जी? 111 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए मौलिक अधिकार कितना था? तो 6 था। और मौलिक कर्तव्य की बात करें जहाँ तक कि इसमें कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जी? ऑप्शन ए में है अंबेडकर, बी में पटेल। तो आपको पता ही होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे जी? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये है आपके लिए क्या? HW। इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ आपको देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है J.S. मिल, ऑप्शन बी में है बेंथम, ऑप्शन सी में है प्लेटो, ऑप्शन डी में है मार्क्स। तो आपको क्या करना है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। और हालांकि क्वेश्चन टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं क्लास 12 बेसिकली आर्ट स्ट्रीम की तैयारी करना तो आप अपने यूट्यूब चैनल BK आर्ट रिसर्च सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।